मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अभी बहुत परेशान हो। परिस्थितियाँ तुम्हारी बनाई योजनाओं के विपरीत जा रही हैं। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि माता मैं अकेला पड़ गया हूँ। ना मुझे कोई सुन रहा है, ना मुझे कोई समझ रहा है, और ना ही मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। आज मेरे साथ कोई नहीं है माता, मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब आप ही मेरा साथ दो। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये 5 संकेत दे रही हूँ कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। पहला संकेत यही है कि तुम्हें अपने अतीत में की हुई गलतियों का एहसास हो रहा है। जब तुमने अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को इतनी अहमियत नहीं दी। अब तुम अपने लिए लड़ना सीख गए हो। अपने हक के लिए, अपने सपनों के लिए तुम सब कुछ छोड़ सकते हो और सबको छोड़ सकते हो, चाहे तुम्हें अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। हाँ, कभी कभी तुम्हें रोना आता है, कभी कभी तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि काश माता कोई होता जिससे मैं अपने दिल की बातें कर पाता। पर फिर थोड़ी देर बाद तुम ठीक हो जाते हो कि माता आप हो मेरे साथ, और अगर वो लोग मुझे मेरे सपनों से दूर कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। और यही सबसे बड़ा प्रतीक है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। क्योंकि जिसके साथ मैं हूँ सिर्फ वही अकेले अपने सपनों के लिए ऐसे लड़ सकता है, अकेले पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जैसे आज तुम अकेले अपने हर दर्द में मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा संकेत मेरे बच्चे कि तुम्हें आजकल चील बहुत दिखाई देते होंगे। अगर आकाश में तुम्हें चील दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना तुम्हारी माता तुम्हें संकेत दे रही हैं कि बहुत जल्द ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। हर नकारात्मकता से तुम्हें बचा कर रखा है मैंने, और तुम्हारे हर शत्रु पर मेरी नज़र है। उनकी हर चाल पर मेरी नज़र है, और मैं उन्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी। वो अपने रचे षड्यंत्र में कभी सफल नहीं होंगे मेरे बच्चे। वो तुम्हें बर्बाद करने के उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण संकेत मेरे बच्चे कि तुम्हारे मन से काम भावना खत्म हो रही है। अब तुम सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचते हो। तुम्हें लगता है माता विवाह जब होना होगा हो जाएगा, जीवन साथी जब मिलना होगा, जिसको आपने लिखा होगा वो मिल जाएगा। अब मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए हो और अपनी सफलता चाहिए है। अब तुम्हारे मन में किसी और को देखकर कोई विचार नहीं आते मेरे बच्चे। तुम्हारे दिल दिमाग से वो सारे विचार खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे मन में किसी के लिए क्रोध नहीं है, तुम्हें किसी से जलन नहीं होती है। वो सारे नकारात्मक विचार जो तुम्हें नीचे खींच रहे थे, वो सब खत्म हो चुके हैं तुम्हारे भीतर से, क्योंकि तुम इतने व्यस्त हो चुके हो। तुम्हें यही लगता है कि माता मैं किसी और का जीवन क्या देखूं, मेरे खुद के जीवन में बहुत कष्ट हैं और मैं खुद बहुत पीछे रह गया हूं इस समाज से। अब मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना है। कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है माता। चाहे लोग आज मुझसे 10 कदम आगे होंगे, पर एक दिन मुझे सफलता मिलेगी। और मुझे ये पता है जिस दिन आप मुझे सफलता देंगी, उस दिन मैं अपने शत्रुओं से 100 कदम आगे चला जाऊंगा। और तुम्हारा ये विश्वास ही तुम्हें बहुत जल्दी विजय दिलाएगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे शत्रुओं की मात होना निश्चित है। चौथा संकेत ये है मेरे बच्चे कि तुम दूसरों की मदद किए बिना नहीं रह सकते हो। अगर कोई व्यक्ति तुमसे मदद मांगने आता है, चाहे वो तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे उसने तुम्हारे साथ अतीत में कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, तुम किसी को रोता हुआ नहीं छोड़ सकते हो। तुम हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करते हो और उनकी सहायता करते हो। छोटी बच्चियों को देख के तुम्हारे मन में एक अलग प्रकार का मोह आता है कि माता मैं काश कुछ ऐसा कर पाऊँ कि इन लोगों का दर्द खत्म कर सकूं। तुम्हारे मन की ये भावना ही संकेत है कि तुम्हारे मन में स्वयं मेरा वास है।
तभी कोई व्यक्ति इतना कुछ सहने के बाद, इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद, इतना दुख देखने के बाद भी समाज का भला सोच सकता है। खुद की खुशियों को पीछे रखकर तुम आज भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मन में हूँ, तुम्हारे दिमाग में हूँ। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण संकेत कि तुम्हें मेरे इस रूप से डर नहीं लगता मेरे बच्चे। तुम्हें प्रेम है मुझसे, निस्वार्थ प्रेम, जो तुम्हारी आंखों में आंसू ले आता है जब जब तुम मुझे देखते हो। जब भी तुम मेरा भजन सुनते हो, मेरा कोई मंत्र सुनते हो, मेरे मंदिर में आते हो, तो बिना कुछ कहे ही अपना सारा दर्द बयां कर जाते हो। वो बातें जो तुम इस समाज में किसी से नहीं कर पाते, वो तुम मुझसे करते हो। लोग तो ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति एक पत्थर की मूर्ति के सामने क्या ही रो रहा है, पर जो इस दुनिया को एक भयावह पत्थर की मूर्ति लगती है, उसमें तुम अपनी माता को देखते हो। तुम्हारी आंखों का वो आंसू ही ये प्रतीक है कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछने वहाँ बैठी हूँ। तुम्हारे मन का ये साहस ही प्रतीक है मेरे बच्चे, कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी माता तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। वो हमेशा तुम्हारे साथ थी, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रही हैं, और आगे भी वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारी आंखों का वो आंसू ये प्रतीक है मेरे बच्चे कि इस दुनिया में कोई तुम्हारी सुने या ना सुने, मैं तुम्हारी हमेशा सुनूंगी, हर दर्द को सुनूंगी, बिना तुम्हारे दर्द, तुम्हारी बातों पर कोई टिप्पणी व्यक्त किए, बिना तुम्हें जज किए, बिना तुम पर दोष लगाए, तुम्हारे हर दर्द को चुपचाप सुनूंगी, और उस दर्द को दूर भी मैं ही करूंगी। इसलिए तुम दिल खोल कर मुझसे अपनी सारी बातें करते हो, और इसीलिए मैं तुम्हें ये सारे संकेत देती हूँ कि मेरे बच्चे, डरने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत टूटती है, तुम्हें रोना आता है, तुम्हारे दिल में बहुत दुख है, पर जब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ हैं, जब मैं तुम्हारे इस राह में तुमसे पहले अपना कदम रख रही हूँ, तो वो कांटे, तुम्हारे शत्रुओं के वो बिछाए जाल तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं दे पाएंगे मेरे बच्चे। तो बस अपनी माता पर यकीन रखो। मैंने हमेशा तुम्हारा भला सोचा है, और आगे भी सिर्फ वही करूँगी जो तुम्हारे हित में होगा। ओम नमः शिवाय।